हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हो गया है नया दिन, नई सुबह और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मेरा आज शूट है आदिल भाई के साथ में। आप में से काफ़ी लोग शायद उनको जानते होंगे, टिकटॉक पे वो बहुत अच्छे क्रिएटर थे। और जो टिकटॉक पे क्रिएटर्स थे उनमें वो मेरे फेवरेट थे। मैं तब से उनको फॉलो करता हूँ और उनसे मेरी 2-3 साल पहले वीडियो कॉल पर बात भी हुई थी। तो तब से हमने प्लान किया था कि मैं जब भी मुंबई आऊँगा तो मिलूंगा। तो उनका 2 दिन पहले ही मैसेज आया कि यहाँ पास में ही वो एक शूट पे आ रहा है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं उनके साथ उस वीडियो में काम कर सकता हूँ। तो मैं मना कैसे कर सकता था, क्योंकि जिनको आपने वीडियोस में देखा उनके साथ आपको काम करने का मौका मिले, और वो बहुत टैलेंटेड है। मैंने उनका काम देखा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज उनके साथ काम करने के लिए। सबसे पहले तो उनसे मिलने के लिए। आज मैं सुबह फ्री था, इसलिए मैं हो गया हूँ एकदम रेडी। अभी चलते हैं और देखते हैं शूट में क्या क्या होता है, क्या मस्ती करते हैं, किस तरह से शूट करते हैं। कि मैंने जहाँ तक उनका काम देखा है वो बहुत प्रोफेशनली शूट करते हैं। और हमने कल स्क्रिप्ट पे बात भी की थी कल। तो मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है डायलॉग वाला, तो मेरे लिए बहुत ईजी है। तो कुछ सीन होंगे वो मेरे लिए इजीली हो जाएंगे। बस चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम लोग कैसे क्या शूट करते हैं। और उनसे मिलके अगर ब्लॉग बन पाया, क्योंकि मैं पहली बार जिनसे मिलता हूँ, मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाता हूँ जल्दी। तो आदिल भाई से मैं भी मिलता हूँ और आप सबको भी मिलवाता हूँ। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट शूज़ मैंने पहन लिए हैं। मैंने कभी कभी निकालता हूँ, क्योंकि करम भाई ने दिलाए थे तो मैं इनको संभाल के रखता हूँ। मेरे लिए बहुत लकी है। जब मैं मुंबई आया था तो मैं इनको पहन के आया था। तो मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे जहाँ पे मुझे आना था, और वहाँ पे पहुँच गया। पर लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है। और आदिल भाई से मिलने के बाद यहाँ पर हो गया था हमारा शूट स्टार्ट। और ये थी आज की स्क्रिप्ट जिस पर हमें एक्ट करना था। और यहाँ पर मेरे सीन से पहले आदिल भाई और उनके को एक्टर के सीन थे, तो वो यहाँ पर शूट हो रहे थे, वो आप देखिए। और पिछली बार क्या बोला था, कार्टून हूँ मैं। स्टेशन चलोगे क्या? हाँ चलूँगा, स्टेशन बहुत पे बिठा के। और हर टेक के बाद, हर एंगल शूट करने के बाद आदिल भाई खुद यहाँ पर अपना सीन देख रहे थे कि उनको परफेक्ट आया है या नहीं आया है। मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। वो फ्रेम में एंटर करना है, मार्क देख लो तुम्हें। सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं, वीडियो शूट कर लेते। नहीं। तो आज के शूट के हमारे दादा हैं। ये इनका क्या नाम है दादा? डैनियल। ये नवी मुंबई से है और आज इन्होंने बहुत अच्छा शूट किया। मैंने आपको बिहाइंड द सीन दिखाए हैं, और आगे कैसा शूट होता है वो भी आप देखिएगा। और फिर फाइनली बारी थी हमारे सीन की। तो यहाँ पर चेयर वगैरह लग चुकी थी और यहाँ पर होने जा रहा था हमारा सीन शूट। तो मुझे आदिल भाई ने जो सीन समझाया उसमें मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि आप लोग देखोगे तो सच में बहुत फनी सीन है। आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। और बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, लेकिन हमारे पास छाते की कमी थी पर टैलेंट की कमी नहीं थी। और हंसते हंसाते शूट ईजिली हो रहा था। और फाइनली फिर बारी थी हमारे टेक की। तो फाइनल टेक से पहले आदिल भाई हमको समझा रहे थे कि हमें कहाँ से कहाँ तक किस तरह से शूट करना है, उसकी हम रिहर्स करके फाइनली हम हो गए थे हमारे टेक के लिए रेडी। कैमरा मैं वो यूट्यूब के लिए बना रहा था ना, कैसा अपना विलन सेट, ये जो गिरेगा ऐसा मजा आएगा ना। और फाइनली 2-3 टेक्स के बाद हमारा सीन हो गया था शूट। तो हम सब मिलकर अपने सीन को देख रहे थे, और सच में इस सीन देखते हुए भी बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर हम अपनी चेयर लेके भाग रहे थे। वो क्यों, वो आप ज़रूर उसमें देखना जाके, क्योंकि वो सीन बहुत ज़्यादा फनी है। और यहाँ पर जिनको आप देख रहे हो उनका नाम है सना। बहुत ही कमाल एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सामने हो रहा है सीन शूट, और मैं गया हूँ थक। मतलब आज मुझे समझ में आया कि एक्टर्स कितनी मेहनत करते हैं कसम से। मतलब मेरा तो थोड़ा सा सीन था, हैट्स ऑफ टू ऑल द एक्टर्स जो पूरा दिन पूरी रात शूट करते हैं। आज मुझे समझ में आया, बट बहुत एंजॉय किया। अभी आदिल भाई से आप सबको भी मिलवाते हैं। और हमारे सीन्स हमारी ऑडियंस भी देख रही थी लाइव, वो भी, और इधर साइड भी और इस साइड भी। हमारा सीन फाइनल होने के बाद यहाँ पर हो रहा था आदिल भाई का शूट। और सिर्फ एक सीन के लिए हर एंगल से वो चीज़ शूट करनी पड़ती है, चाहे वो फ्रंट से हो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, चारों तरफ से शूट करना पड़ता है। और हर सीन के लिए कार चलाने के लिए ये लोग भी पीछे से बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये सीन जितना देखने में आसान लग रहा है, करने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल था। पैसेंजर सीट्स अभी कर, मतलब वो कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा शॉट है, तो ये एक्स्ट्रा वाला मैं नहीं दे रहा। तो फाइनली अभी हमारा शूट हो गया है, और बेबी भाई के बाद मैं अभी फाइनली आपसे मिलवा रहा हूँ आदिल भाई से। आदिल खान दिस साइड। आज हमारा डे 1 का शूट खत्म। यस, और बहुत एंजॉय किया हमने। हाँ, बहुत ज़्यादा। कैमरे के लिए तो नहीं बिल्कुल नहीं। और आदिल भाई से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं मिलने के लिए, शूट से ज़्यादा, क्योंकि हमारा बहुत टाइम से पेंडिंग था। बट ही हैज बीन वर्किंग रियली हार्ड फॉर सबा दीदी एंड दीदी सीइंग हिज वर्क। तो ऐसे एक्टर को अरेंज करना बहुत मुश्किल था,
तो हम मीरा रोड में शूट कर रहे थे, तो मैंने पूछा अगर आप थोड़े टाइम के लिए आ सके तो हमारा मिलना भी हो जाएगा, आपको एक्ट भी कर लेंगे। और बिहाइंड द सीन आपने देखे हैं, जब ये रिलीज होगा तो मैं इसकी लिंक अपने ब्लॉग में डालूंगा, तो आप लोग वो भी देखना। यस। जाने से पहले बेबी भाई का ऑटोग्राफ तो पता था, तो ये था ऑटोग्राफ। और आप लोग भी अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो बेबी भाई को ज़रूर कॉल करो। और पैकअप के बाद बारी थी घर जाने की, तो आदिल भाई ने खुद किया हमें हमारी लोकेशन पे ड्रॉप। वेलकम बैक। अगर आपको लग रहा हो कि हमारा शूट खत्म हो चुका है तो नहीं, आज है बेबी भाई के शूट का डे 2। यस, तो आज चलते हैं। आज इंडोर शूट है और वो कैसा होता है वो आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं, क्योंकि कल आउटडोर शूट में तो बहुत मजा आया था। आज देखते हैं इंडोर शूट कैसा होता है। तो चलिए चलते हैं, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और आज का जो शूट था वो था एक कैफे के इनसाइड, और यहाँ पर आज नए एक्ट्रेस ने भी ज्वाइन किया हुआ था। और जैसा मैंने आपको बताया, आदिल भाई को हर एक सीन परफेक्ट चाहिए था, हर एक एंगल से, इसीलिए वो खुद हर एक सीन में इतनी मेहनत कर रहे थे। चाहे वो लेफ्ट एंगल से हो, चाहे वो राइट एंगल से हो, या वो फ्रंट से हो, हर एक सीन वो खुद बैठ के डायरेक्ट कर रहे थे। देख रहे हो सना उठ के आ जा बाहर, सना को देखो, वो सॉरी साइली सना बाहर, वो लोग तेरे को देखेंगे। अबे बोलो, ठीक है, देख रहे हो एक्सटाइली बाहर, पूरा बाहर चले जाना। बाहर कुछ तो चल रहा है, ये लोग डायलॉगबाजी किया और चल गया। और यहाँ पर आप जिनको देख रहे हो उनका नाम है साइली। इस सीरीज़ की वो लीड एक्ट्रेस हैं, और उनके साथ इस सीन में है सागर, जिनसे मैं सेकेंड डे शूट पे मिला, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कैफ़े के बाहर जो सीन शूट हुए थे उसको यहाँ पर फाइनल चेक कर रहे थे, और फिर बारी थी बेबी भाई के साथ सबकी फ़ोटोज़ की और बेबी भाई की टीम की फ़ोटोज़ की। तो हमारा हो गया था यहाँ पर क्लैपर बोर्ड रेडी, और फिर लिए हमने बेबी भाई के साथ बहुत सारी पिक्चर्स, ग्रुप में भी और सोलो भी। तो फाइनली मैं इस ब्लॉग की एंडिंग ले रहा हूँ 2 दिन के बाद। सोचा था कि एंडिंग तुरंत ले लेंगे, लेकिन शूट से आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि इतना खाली खाली सा लग रहा था। हम सब 2 दिन में इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे एक दूसरे से। तो बाद में मेरी बात भी हुई थी, हम सब बहुत शूट को मिस कर रहे थे। शूट से आने के बाद नेक्स्ट डे ऐसा लग रहा था कि आज शूट पे नहीं जाना है। हम लोग को बहुत खाली खाली सा लग रहा था, क्योंकि 2 दिन वो ऐसा माहौल बन गया था। मैं जितने भी सेलिब्रिटीज से कनेक्टेड था सब बताते थे कि एक सेट पे माहौल बहुत एकदम फैमिली जैसा होता है, और हमारे साथ भी माहौल एकदम वैसा ही हो गया था। हम सब एकदम एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, और हर एक इंसान हमारे साथ जो को एक्टर था वो सब इतने ज़्यादा प्यारे थे। हम सब पहली बार मिले थे, लेकिन लग नहीं रहा था। मैं तो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं सबसे बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कैसा क्या माहौल होगा। मैं इतना ज़्यादा नर्वस था, बट सबने इतना कंफर्टेबल फील कराया, सबने अपना इतना फील कराया। हम सब की बहुत मेहनत है इस शूट में। मेरा तो बस 15-20 सेकंड का सीन था, लेकिन मैंने इन 2 दिनों में इतना ज़्यादा सीखा इन सब से। मैं सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं लूँगा, मैं सबसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा। और शायद कुछ लोगों को लग रहा हो कि छोटा सा ही तो सीन किया है, बट एज अ परफॉर्मर उस छोटे से सीन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो या कोई बड़े पर्दे की मूवी हो, कभी कभी एक छोटा सा सीन भी ऑडियंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल जाता है, और एज अ परफॉर्मर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कभी किसी चीज़ को ना नहीं कहना चाहिए। और आदिल भाई ने मुझे बोला भी था कि मैं तुम्हें लीड कैरेक्टर में लेता, लेकिन तुम्हारे पास टाइम की कमी थी। तो मेरे टाइम को देखते हुए उन्होंने मुझे ये सीन दिया था कि मैं आ भी पाऊँ और वो सीन भी कर पाऊँ और सीख भी पाऊँ काफ़ी कुछ चीज़ें। और जैसा मैंने हमेशा कहा, मैं जिस काम की वजह से आज यहाँ पर हूँ वो काम मेरी पहली प्रायोरिटी है। उस टाइम के साथ साथ मैंने ये चीज़ सीखी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले तो आदिल भाई, मतलब उन्होंने सीरीज़ को लिखा, उसमें एक्ट भी किया, इवन डायरेक्ट भी किया। हर एक एंगल, चाहे हमारा हो चाहे को एक्टर का हो, किसी के एक्सप्रेशन ठीक नहीं आ रहे तो हर एक एंगल के लिए वो बार बार टेक ले रहे थे, क्योंकि उनको हर एक एंगल, जैसे मैंने बताया, उनको परफेक्ट चाहिए था। क्योंकि कभी हमसे गड़बड़ हो रही थी, कभी सामने वाले से गड़बड़ हो रही थी। और मेरा, अगर आप जब देखोगे सीन, तो मैं एक सीन में भाग रहा हूँ और मैं भागते भागते मतलब फ्रेम से बाहर निकल गया, फिर भी उन्होंने वो चीज़ बहुत कामली हैंडल की, क्योंकि मैं भी एकदम नया था, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने भी कैमरा पहली बार फेस किया था और नए लोगों के साथ। आदिल भाई उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार दिया, हर चीज़ एकदम बड़े भाई की तरह हम सबको समझाई। क्योंकि सेकेंड डे जैसा आपने देखा, हम कैफे में बैठ के शूट कर रहे थे, तो मैं, सागर, फ्रेडी, हम सब इतनी मस्ती कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे। तो जब वो सीन स्टार्ट होता था तो हम लोग को पीछे से आवाज़ आती थी, साइलेंट साइलेंट, क्योंकि हम लोग इतनी बातें कर रहे थे। बेबी भाई की टीम ऑब्वियसली ये ब्लॉग देख रही होगी, अगर आप सब देख रहे हो। बेबी
बेबी भाई की टीम को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबके साथ मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा आप सबसे। चाहे वो सयाली जी हो, सना जी हो, ये दोनों लोग बहुत टैलेंटेड हैं। फ्रेडी, रेहान, सागर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया सागर। हमने बहुत मस्ती की, चाहे वो अज्जू भाई हो और हमारे डैनियल भाई, हमारे कैमरा दादा, तन्मय भाई, रुमान भाई, और अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। हम सब पहली बार मिले थे, बहुत बहुत अच्छा लगा और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, पहली चीज हमेशा खास होती है। चाहे वो मेरी फर्स्ट फ्लाइट हो, चाहे मेरा पहली बार मुंबई आना हो, चाहे वो कैमरा ये फेस करना हो, मेरे लिए सब बहुत खास रहेगा। इस एक्सपीरियंस को अपने साथ लाइफ टाइम लेके चलूंगा। और आदिल भाई, आपको दिल से थैंक यू। मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना वर्ड्स में कम है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार दिया। इन 2 दिनों में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं अगर सेकंड डे नहीं भी आता तो भी चलता, लेकिन मुझे उनसे बहुत चीजें सीखनी थी, क्योंकि आप जितना एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहते हो, आपके में भी उतना चेंजेस आते हैं। और जितनी मेहनत करते मैंने उनको देखा है, मैंने शायद किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। उन्होंने इतनी मेहनत की है इस सीरीज के पीछे। मैंने खुद उनको जब लाइव देखा तो मैं वो चीज समझ पाया, क्योंकि जब आप 1-2 मिनट के वीडियोस देखते हो तो आपको नहीं समझ आता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। मैं जब खुद देख के आया हूँ तो मैं वो चीज बता रहा हूँ। जो लोग सीरीज देखते होंगे लाइव, उनको ये मेहनत समझ में आती होगी, वो लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो बस आप लोग भी जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सीरीज की लिंक डाल दी है, आप लोग जाइए, वहाँ पर बहुत सारा प्यार दीजिए हमको, हमारी टीम को और आदिल भाई को भी, क्योंकि इन सब के पीछे उन्हीं की मेहनत है। तो बस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आपने बिहाइंड द सीन एंजॉय किया हो, हम सबकी मेहनत देखी हो। तो बस चलते हैं। और बेबी भाई की टीम, मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। आई होप हम सब जल्दी से मिले एक अच्छे शूट के साथ। बेबी भाई का पार्ट 2 जल्दी आए और हम सब मिले। बाय बाय। और हाँ, इस ब्लॉग के एंड में मैं बेबी भाई का ट्रेलर लगा रहा हूँ, वो आप देखिए और पूरा पार्ट जरूर देखिएगा जाके। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। तो बेबी भाई के ऑलमोस्ट 10-12 पार्ट है, तो प्लीज आप जाइए और हर पार्ट को देखिए और आप भी एंजॉय कीजिए। और प्लीज शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है। तो जाइए और अपना प्यार बरसाइए। बाय बाय।